आज की क्लास में हम क्लास 10 का मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में इसकी जानकारी करते हैं। क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो किसी भी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए आइए ये देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल हैं। यानी जो हमारी संख्याएं 10 के टेबल में आती है, नॉर्मली वो 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं होती हैं। तो कुछ संख्याएं सबसे पहले आकर लेकर के इस पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या इसमें कुछ कॉमन है। तो ये कुछ संख्याएं हो रही है 10 है, 20, 40, 100 और 1000। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए 2 इंटू 5, इसके फैक्टर 2 इंटू 2 तो 5, इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5, इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इससे हम देखते हैं कि 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। यानी ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एटलीस्ट 2 इंटू 5 है, यानी 2 और 5 दोनों ही संख्याओं का इस संख्या में कॉमन होना जरूरी है। बाकी और भी इसके पावर हो सकते हैं, बट एटलीस्ट ये मस्ट है। तो इसमें हम 6 टू द पावर n को देखते हैं। क्या 6 टू द पावर n को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर n और इसको हम लिख सकते हैं 3n इंटू 2n, जहाँ n प्राकृत संख्या है। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर जो दी हुई संख्या के गुणनखंड अभाज्य संख्याएं और 2 और 3 पर घात के रूप में है। लेकिन किसी भी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के 0 पर समाप्त होने के लिए आवश्यक शर्त है कि उस संख्या के गुणनफल 2 और 5 के गुणनफल के रूप में भी उसमें उपस्थित हो। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि 6 टू द पावर n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसमें 2 तो शामिल है लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है। 5 जो हमारी प्राइम है वो इसमें नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ ये इसमें ये ऐसी संख्या है जिसको ये शर्त को पूरा नहीं करेगी। इसको आगे लिख देंगे डिग्री में कि किसी धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसके
प्राइम से दो बटा 5 का गुणनफल सम्मिलित होने के लिए सम्मिलित लेकिन ये यहाँ पे ये शर्त को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए ये 6 टू द पावर n के किसी भी मान के लिए शून्य 0 पर समान नहीं होगी। इस तरह से हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज का देखते हैं। आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? इसको पहले थोड़ा सा हम सिंपल तरीके से इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या इसका मीनिंग है इस क्वेश्चन का और किस तरह से हम इसके बारे में सोच करके इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसका एक जो मेथड है अलग से उसके हिसाब से भी इसको करेंगे। वो मान लीजिए ये कोई वृत्ताकार पाथ है, यहाँ सोनिया और रवि इस प्रकार से जो वृत्तीय पथ है उसमें ये चलते हैं और प्रारंभिक क्रम से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। रवि को लगते हैं 12 मिनट और वहीं सोनिया को लगते हैं 18 मिनट एक पूरा चक्कर लगाने में। इसमें हम देखते हैं यहाँ से रवि चलना प्रारंभ करता है और इसको एक पूरा राउंड लगाने में 12 मिनट, फिर 12 मिनट्स इस तरह से ये एक साइक्लिक वे में ये राउंड लगा रहा है रवि। और इसी प्रकार से सोनिया को पूरा एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं, फिर another 18 मिनट्स। यानी अगर हम देखें कि पहले राउंड में जब ये 12 मिनट रवि को लगेंगे तो उस समय सोनिया की स्थिति पीछे की यहाँ पर। तो किस तरह से ये अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्रारंभिक बिंदु के बाद कितने समय के बाद वे उस बिंदु पर पुनः आकर के मिलेंगे। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा इस तरह से भी और समझते हैं। ये 0 एक राउंड में 12 मिनट्स 24 मिनट्स 36 48 ये टाइम लग रहा है रवि को। रवि और है सोनिया। सोनिया को
18 minutes 36 minutes 54. रवि को 12 54 और सो इस तरह से आगे। नेक्स्ट यहाँ करके हम देखते हैं कि थर्ड यानी 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड यानी 36 मिनट्स पर रवि के 3 राउंड पूरे हो जाएंगे, वहीं पर सोनिया के 2 राउंड्स यानी 36 मिनट्स पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों उसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे। लेकिन ये हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक अपने तरीके से है। क्या मैथ्स में इसका कोई सिंपल तरीका जिसको हम कर सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम एलसीएम का प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एलसीएम जो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है, यानी दोनों का जो एक कॉमन मल्टीप्लायर होगा 12 के टेबल में जो सबसे पहले आ जाएगा 12 और 18 के साथ, तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम में आप जानते हैं कि एलसीएम हमेशा जब हम निकालते हैं तो वो संख्या जो आती है वो दोनों संख्याओं से हमेशा अधिक होती है। एचसीएफ में जो संख्या एचसीएफ होती है वो दोनों संख्याओं से हमेशा छोटी होती है। तो यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे। रवि रवि 12 मिनट्स, सोनिया है 18 मिनट्स। इसे निकालेंगे, इसके फैक्टर कर देते हैं। 12 का फैक्टर करेंगे 2 into 2 into 3, इसको लिखते हैं 2 raised to the power 2 into 3। 18 का भी हम फैक्टर कर देंगे 2 into 3 into 3 और 2 into 3 का स्क्वायर। अब एलसीएम दोनों में कॉमन फैक्टर कहेंगे, इसमें जो दोनों कॉमन फैक्टर है उसमें से जो हाईएस्ट पावर है 2 का स्क्वायर, और इसमें कॉमन में हाईएस्ट 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 into 9 = 36। इसलिए 36 इसका एलसीएम है। 36 मिनट्स ऐसी संख्या है जहाँ पर वो सबसे पहले वहाँ पर जाकर के उसी बिंदु पर आकर के मिलेंगे। उसी क्रम आगे चलता रहेगा, बट ये लीस्ट नंबर ये हुआ जब वो फर्स्ट टाइम के बाद सेकंड टाइम में इनिशियल पॉइंट के बाद, इसलिए रवि और सोनिया 36 मिनट्स के बाद पुनः प्रारंभिक इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेंगे। इसलिए ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इसके एक्सरसाइज के कई क्वेश्चंस हो गए, बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे और जहाँ प्रॉब्लम होगी आप पूछ